बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की लड़ाई बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाली है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ये लड़ाई वखान कॉरिडोर के हवाले से होती होती चाइना तक पहुंचा दे। और इस पूरे खेल के अंदर अब यहाँ पर जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि चाइना ने अपनी फौज के सबसे काबिल तरीन जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल वांग हेजांग, ये बेसिकली वही शख्स हैं जो तिब्बत के अंदर मिलिट्री कमांडर रहे और ये वही शख्स हैं जो पिछले साल इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हुई लद्दाख के अंदर ये उसको कमांड कर रहे थे। और इन्होंने इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुसकर इंडियन फौजियों को मारा, पहाड़ों से उनको मार मार कर गिराया। और जितने भी अनऑफिशियल जो फिगर आती है, जो इंडिया के अंदर कांग्रेस के लोग कहते हैं, वो कहते हैं 270 के करीब मारे गए, कुछ 500 का फिगर देते हैं, इंडिया वाले 20 का फिगर देते हैं। जितनी भी तादाद के अंदर वो जो फतह चाइना को हासिल हुई थी वो इस जर्नैल की वजह से हुई थी। और एक बात आप याद रखें, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि चाइना के अंदर उनकी पीएलए फौज के अंदर ये हमेशा चीज़ पाई जाती है कि अगर आप एक टफ जगह पर आपकी अपॉइंटमेंट होती है और आपको डिप्लॉय किया जाता है, तो अगर आप उसके बाद मज़ीद किसी उससे भी ज़्यादा टफ जगह पर चले जाते हैं तो आपको उनकी फ़ौज के अंदर सबसे काबिल तरीन रैंक ऑफिसर समझा जाता है, इसीलिए आपको मुश्किल तरीन ओहदे दिए जाते हैं। अब इनको इस वक्त शिनजियांग, जो सिंकियांग सूबा जो बेसिकली चाइना का है, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, उसके मिलिट्री कमांडर के तौर पर तैनात किया गया है। और इस वक्त इंस्ट्रक्शन जो दी गई है कि ज़रा सी भी सेंस आपको हमलों की या जंग की या किसी भी तरह की हो तो आपने पूरी की पूरी अपनी फौज अफगानिस्तान में घुसा देनी है। यानी ये वेट नहीं करना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना ने अफगान तालिबान से मुआहदा किया है कि जब यहाँ पर अमन आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपना बॉर्डर खोल देंगे, फिर आपसे ट्रेड होगी, सब कुछ होगा। अशरफ गनी ने अमेरिका के कहने पर बड़ी दफ़ा चाइना से बातचीत की थी कि आप अपना ये बॉर्डर का रास्ता खोलें, ट्रेड हो और उसके बाद हम आपस में मामला तय करें। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह सामने आ रहा है कि इस वक्त अफगान तालिबान अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बदख्शा और ये तमाम जितना इलाका है उसको कैप्चर कर लिया है। और अफगान तालिबान इस वक्त पूरी तरह लड़ाई जारी किए हुए हैं। लेकिन उधर से चाइना ने इनको ऑर्डर दिया है कि अगर आपके बॉर्डर पर जंग आने की कोशिश हो तो आपने फौरी तौर पर बॉर्डर को ओपन करके अपनी फौजें, एयरफोर्स अफगानिस्तान में दाखिल कर देनी है। ये इंतज़ार नहीं करना कि आपने यहाँ पर आए, कोई जंग आए और बॉर्डर तक आए और बॉर्डर के बाद फिर चाइना तक लाने की कोशिश हो। यहाँ पर जितनी आम रूटीन में चाइना की डिप्लॉयमेंट होती है उससे 3 गुना फौजें इस वक्त डिप्लॉय कर दी हैं। और इनकी क़यादत में जिनको भारतीय मारने का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। और आप देखेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल होगी कि अफगानिस्तान के अंदर ये चढ़ दौड़ेंगे और बुरी तरह तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर एक दफ़ा चाइना की फौजें अफगानिस्तान में आ गई तो फिर इंडिया का सफाया हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर ये खबर चलना शुरू हो गई है कि चाइना अनकरीब अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारने जा रहा है और उन्होंने पूरा ग्रैंड प्लान तैयार किया है। इवन कि उन्होंने ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर पोस्ट की है कि कुछ साल पहले की तस्वीर थी। यहाँ पर चाइना की फौजों ने ट्रेनिंग की। अब वो कहते हैं हमें समझ आता है कि चाइना को पता था एक दिन ऐसा होने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी फौजें इसलिए तैयार की हैं। चाइना ने पिछले तकरीबन साल के अंदर इतनी ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज की है, उनको पता था ये पूरे का पूरा खेल होना है, उन्होंने सेंस किया था। और इसीलिए उन्होंने अपनी फौज के सबसे टॉप के मिलिट्री कमांडर जो तिब्बत के अंदर तैनात था, जिसने वहाँ पर ख़ास तौर पर याद रखिएगा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, उनकी फ़ौज को पूरी तरह ट्रेन किया। और उसके बाद वो लद्दाख की साइड पर जो भी मामला हुआ इंडिया के साथ उसको कमांड कर रहा था। और इसी की क़यादत में चाइना ने वो फतह हासिल की और तकरीबन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना ने फतह कर लिया। ये इनकी इस वक्त कारकर्दगी है और इनको इस वक्त सिंकियांग सूबे यानी चाइना और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लेकर आया गया है। देखिए एक चीज़ तो तय है, अफगान तालिबान की मदद करने के लिए चाइना ने अपनी फौजें उतारनी है। आप ये देखें कि इस वक्त रशिया ने 4 बॉम्बर्स लगा कर रखे हैं। रशिया के साथ साथ
अमेरिका इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं स्ट्राइक करूं, मैं मामला खराब करूं, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर आपको एक चीज समझनी है। 58 साल मिलिट्री कमांडर की एक सेंस सबसे बेहतर होती है कि ये बगैर कोई वक्त ज़ाया किए फौरी तौर पर एक्शन ले लेते हैं। यानी इनके पास इस वक्त एयरफोर्स की भी कमांड होगी, ये पूरी तरह उनको ऑर्डर करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना की फौजें तो दाखिल हो साथ उनकी एयरफोर्स भी आ जाए। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, इंडिया ये बार बार जो हालिया चाइना ने फिक्रा यूज़ किया था ज्वाइंट ऑपरेशन का, इंडिया का ये कहना है कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और स्ट्राइक उन्होंने वो तो बहैसियत कह रहे हैं कि इंडिया के एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक करना है, लेकिन अगर स्ट्राइक का जहाँ तक मसला है तो वो आप एक चीज़ समझ लें कि इन्होंने स्ट्राइक करना है दाइश के ऊपर, टीटीपी के ऊपर, और इवन के जहाँ पर अमेरिका के एसेट्स होंगे, क्योंकि रशिया ने दूसरी साइड से करना है। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स मिलकर स्ट्राइक करते हैं, देखिए टीटीपी पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि पहली मर्तबा हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त स्ट्राइक करने के लिए आगे आ रहा है चाइना। देखिए अगर ईरान स्ट्राइक करने के लिए, इस वक्त तो ईरान ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया है, बॉर्डर इसलिए क्लोज किया है कि कहीं जंग यहाँ तक ना आ जाए। अगर ईरान इस साइड से आकर अमेरिका का दुश्मन स्ट्राइक करता है, सेंट्रल एशियन कंट्री से रशिया अपना बॉम्बर लेके आया है, पाकिस्तान यहाँ से स्ट्राइक करने के लिए जाता है और चाइना वहाँ से आता है, तो बताएं अमेरिका का क्या हाल होगा। अमेरिका को इस वक्त चीज़ समझ नहीं आ रही है, B-52 बॉम्बर्स के दम के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेरिका उछल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी मामला सामने आ सकता है अमेरिका का B-52 बॉम्बर ही ना कहीं उड़ा दिया जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब अमेरिका को निकलने का रास्ता अभी फराहम नहीं, देखें ये जितने ममालिक हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो अफगान तालिबान को बैकडोर के ऊपर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम नहीं करे तो ये बड़ी गलत फहमी। अफगान तालिबान जीत ज़रूर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उन्होंने आगे भी जाकर जीता है, लेकिन पीछे मामला कुछ और है। रशिया बैक कर रहा है, पाकिस्तान बैक कर रहा है और चाइना भी बैक कर रहा है। ईरान तो चाहते हैं यही है। अशरफ गनी अभी मुलाकात करने के लिए जब गए तो उस वक्त ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है उन्होंने ओपनली एक बात की, उसने कहा सारी फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है और बैरूनी फोर्सेस जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है। तो इस पूरे खेल के अंदर अब चाइना की फोर्सेस तैयार हैं। चाइना के मिलिट्री कमांडर को हिदायत है कि आप अपने बॉर्डर का इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ पर आपने फौजें उतार देनी है और उसके बाद इसको दूसरी साइड पर धकेलना है। चाइना इस वक्त वहाँ पर रेडार सिस्टम नस्ब कर चुका है बहुत सारे, जो कि ऑलरेडी एडवांस जो वार्निंग देने वाले सिस्टम है, अवाक्स या दूसरे, वो तैयार है इस वक्त उनकी पूरी तरह मॉनिटर करें, ड्रोन्स इस वक्त मॉनिटर करें, और अफगान तालिबान के साथ वो राब्ते में भी हैं। यहाँ पर अगर कोई आएगा जिसके ऊपर स्ट्राइक करना है तो या तो वो टीटीपी होंगे या दाइश या ब्लैक वाटर के लोग। अफगान तालिबान के ऊपर स्ट्राइक चाइना नहीं करेगा, ना पाकिस्तान करेगा, इसीलिए इन एरियाज़ के अंदर वो पूरी तरह राब्ते में है। अमेरिका का ग्रैंड प्लान ये है कि यहाँ पर जंग को चाइना तक लेकर जाया जाए। चाइना इसमें कितना कामयाब होता है ये आपको चाइना की पिछली 5 साल पॉलिसी को देखना है कि उसने किस लेवल के ऊपर कौन कौन से लोग तैनात किए हैं, जिसकी वजह से चाइना को सही मायनों में फतह हासिल हुई है। आने वाले वक्त के अंदर इंडिया जितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया का अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।